आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से रूस दौरा, विभिन्न बैठकों में लेंगे हिस्सा। वाइब्रेंट विंध्य में बायर सेलर मीट का आयोजन 23 अक्टूबर को रीवा में, मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस जाएंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस का दौरा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के इस संस्करण का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों में शामिल रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के अलावा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। श्री मिस्री ने बताया कि पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के प्रथम विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है, जिसमें 5,000 से अधिक उपपंजीयक कार्यालय शामिल हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। भू आधार पहल के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री चौहान ने कहा कि भूमि संसाधन विभाग ने लगभग 14 करोड़ भू आधार विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्याएं पंजीकृत की है। 4 संभागों में सफल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आरआईसी के बाद रीवा में 5वीं आरआईसी 23 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसमें वाइब्रेंट विंध्य बायर सेलर मीट मुख्य आकर्षण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और उनके प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए रीवा में होने वाली आरआईसी में 2,500 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनसे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस मीट के दौरान व्यावसायिक साझेदारियों के लिए बैठकें होंगी, जहां विंध्य क्षेत्र के स्थानीय उद्यमी और बाहरी राज्यों के उद्यमी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर चर्चा करेंगे। इस बायर सेलर मीट में 10 से अधिक राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा से उद्यमी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में विंध्य क्षेत्र की समृद्ध और पारंपरिक खाद्य संस्कृति से प्रतिनिधियों का परिचय कराया जाएगा। बघेलखंड के विशिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेकर मेहमान स्थानीय स्वाद का आनंद उठाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन की पहचान साधु संतों से है, इसलिए यहाँ साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर आदि महात्माओं के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छे आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है, और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है। सभी साधु संतों को, महंत को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। उज्जैन में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ मेले का आयोजन 2028 में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश में शराब के अवैध बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। श्री देवड़ा आज भोपाल स्थित पर्यावरण अध्ययन संस्थान इप्को में आयोजित नवीन आबकारी नीति आबकारी व्यवस्था वर्ष 2025-26 के निर्धारण के संबंध में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लाइसेंसियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री देवड़ा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मदिरा का अवैध परिवहन न हो तथा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार एमएल मीणा ने आज भोपाल के आकाशवाणी परिसर में स्वच्छता का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया और पौधा भी लगाया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत जारी तमाम प्रयासों की जानकारी दी। श्री मीणा ने दूरदर्शन सहित मंत्रालय की अन्य इकाइयों का भी निरीक्षण किया। ये स्पेशल कैंपेन 4.0 भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य जो गतिविधियां हैं उनमें पूरे ऑफिस की साफ़ सफाई, ऑल क्लीननेस, एंड दूसरा हमारा जो फोकस है सरकार का वो है ई फाइलिंग पे, डिजिटलीकरण पर, डिजिटलाइजेशन, जिसमें क्या एफिशिएंसी बढ़े और कम से कम पेपर का यूज हो। और तीसरा जो हमारा है कि भाई रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कि हमारे रिकॉर्ड का कैसे मैनेजमेंट करें और जो स्क्रैप है, जो फालतू की फाइल्स हैं, पेपर्स हैं, उनका स्क्रैप को हम डिस्पोज करें। पुलिस स्मृति दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे पुलिसकर्मियों का अटूट समर्पण सराहनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि 36,468 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। पिछले एक साल में 216 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में भोपाल के टीटी नगर स्थित शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लगातार तीसरी बार टॉप 10 में जगह बनाकर हैट्रिक लगाने वाला प्रदेश का पहला और एकमात्र स्कूल बना है। रैंकिंग में मॉडल स्कूल को 7वां स्थान मिला है। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मॉडल स्कूल को श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण कर फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में पदोन्नति की प्रक्रिया की समीक्षा की और नियमों के अनुसार प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सोयाबीन उपार्जन के लिए 11,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीफ सोयाबीन उपार्जन का कार्य 25 अक्टूबर से किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में होम स्टे योजनाओं के प्रचार प्रसार की दृष्टि से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और अशोकनगर जिले में डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।